आज हम एक बहुत ही सरल सी कहानी को समझने वाले हैं, लेकिन इसके सबक वो बहुत गहरे हैं। ये कहानी है डर, विश्वास और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन के बारे में। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे की आवाज से, जो चिल्लाकर कहता है, देखो दादी, मैंने एक सांप पकड़ा है। ये लाइन कहानी के मेन कैरेक्टर राजा की है। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है, एक छोटा बच्चा है, राजा, काफी एडवेंचरस। उसे एक सांप दिखाई देता है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। एक बिल्कुल मासूम सी शुरुआत। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है नजरिए का जबरदस्त फर्क। एक तरफ है राजा, जिसके लिए ये एक एक्साइटिंग खोज है, एक मजेदार चीज, और दूसरी तरफ है उसके दादा दादी, जिन्हें इसमें सिर्फ और सिर्फ खतरा नजर आ रहा है। उनकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने राजा से वो नारियल का खोल छीना और उसे दूर फेंक दिया। बात ही खत्म। और इसके बाद दादाजी उससे एक सख्त वार्निंग देते हैं, कभी सांप के पास मत जाना, क्योंकि सांप बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो चेतावनी थी ना, जो असल में डर से निकली थी, यही आगे चलकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह बनने वाली थी। मतलब दिमाग में ये बिठा दिया गया कि हर सांप खतरनाक होता है। पर सवाल ये है कि क्या ये डर असलियत पर आधारित था? देखिए, भारत में सांपों की करीब 270 प्रजातियां हैं और उनमें से जहरीली सिर्फ 70 ही होती हैं। मतलब दादाजी का डर अपनी जगह ठीक था, पर यह मान लेना कि हर सांप खतरनाक है, ये सच नहीं था। ये एक मिथ था। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। एक ऐसी गलती होती है जहां डर पूरी तरह से सिचुएशन पर हावी हो जाता है। जरा देखिए कि ये घबराहट कैसे और कितनी तेजी से बढ़ी। उसी शाम राजा एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे डंक लग गया। वो रोते हुए अपनी दादी के पास गया और बस इतना कहा, मुझे किसी ने काट लिया है। दादी ने फौरन मान लिया कि ये सांप का काटना है। और दादाजी, उन्होंने उंगली पर नीला निशान देखा, एक शब्द नहीं कहा और बस राजा को लेकर दौड़ पड़े। मतलब सवाल पूछने का तो मौका ही नहीं मिला किसी को। तो यहीं पर कहानी का असली क्लैश सामने आता है, असलियत और धारणा के बीच का। असलियत क्या थी कि राजा को बस एक मधुमक्खी ने डंक मारा था। दर्द था, पर वो थोड़ी देर का था। उसे बस थोड़े से फर्स्ट एड की जरूरत थी। लेकिन सबने मान क्या लिया कि उसे एक जहरीले सांप ने काटा है, उसकी जान खतरे में है और अब उसे किसी जादुई इलाज की जरूरत है। देखिए, जमीन आसमान का फर्क था दोनों बातों में। और फिर शुरू होती है एक घबराहट भरी दौड़। दादाजी राजा को गोद में उठा के खेतों और बागों से होते हुए भागे जा रहे हैं। मंजिल क्या है? एक ओझा का घर। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि वो सांप के काटने का इलाज कर सकता है। पूरा विश्वास था उन पर। और इस पूरे वाकये में राजा क्या सोच रहा था? वो कहता है, मैं उन्हें बताना चाहता था कि ये एक मधुमक्खी थी, लेकिन दादाजी ने मुझे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मैं बोल ही नहीं पाया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बच्चा सच बताना चाहता था, पर उसे मौका ही नहीं दिया गया। उसकी चुप्पी, उसकी जबरदस्ती की चुप्पी ने इस गलतफहमी को सच का रूप दे दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस ओझा का इलाज क्या था। सबसे पहले उसने उंगली को देखा, फिर पीतल के एक बर्तन में रखे पानी पर कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद उसी पानी से उंगली को धोया और आखिर में थोड़ा पानी राजा को पीने के लिए दे दिया। एक पूरा रिचुअल था, एक पूरा अनुष्ठान, एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो असल में मौजूद ही नहीं थी। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, जिस वक्त ये सारा इलाज और मंत्र वंत्र चल रहा था, राजा की उंगली का दर्द तो अपने आप ही ठीक हो चुका था। मधुमक्खी के डंक का असर खत्म हो गया था। मतलब इस इलाज का कोई असर हुआ ही नहीं, क्योंकि इलाज करने के लिए कोई बीमारी बची ही नहीं थी। तो अब आते हैं कहानी के अंजाम पर। जब इलाज हो गया तो ओझा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, जो कि पूरी तरीके से गलत था, लेकिन यही वो फैसला था जिसने सब कुछ तय कर दिया। ओझा ने कहा, भगवान का शुक्र है आप राजा को सही समय पर ले आए। अब वो खतरे से बाहर है। उसे सच में एक जहरीले सांप ने ही काटा था। इन शब्दों ने क्या किया? उन्होंने परिवार के गलत विश्वास पर पक्की मोहर लगा दी, उनके डर को सही ठहरा दिया और साथ ही अपनी अहमियत भी साबित कर दी। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। परिवार को चैन की सांस मिलती है। वो उस बूढ़े आदमी को इस जादुई इलाज के लिए धन्यवाद देते हैं और बाद में तोहफे भी भेजते हैं। गलतफहमी कभी दूर नहीं हुई। सच हमेशा के लिए कहीं दब कर रह गया। ठीक है, तो कहानी तो हमने सुन ली,
पर सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे सबक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किरदारों को देखें तो हर किसी की अपनी एक भूमिका थी। राजा, जो मासूम और आज्ञाकारी था, उसकी चुप्पी की वजह से गलतफहमी बढ़ती चली गई। दादा दादी, जो प्यार तो बहुत करते थे पर अंधविश्वासी थे, उनके डर ने सवाल पूछने की जगह सिर्फ घबराहट पैदा की। और वो ओझा, वो चालाक था, उसने उनके डर का फायदा उठाया और उनके विश्वास को और पक्का कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़े सबक मिलते हैं? पहला, कि डर हमारी अपनी एक अलग ही हकीकत बना सकता है। दूसरा, कि हम जब पहले से कुछ मानकर बैठ जाते हैं तो सच देख ही नहीं पाते। तीसरा, किसी भी संकट में बात करना, कम्युनिकेट करना कितना जरूरी होता है। अंधविश्वास का फायदा उठाना कितना आसान है, ये भी दिखता है। और शायद सबसे बड़ी सीख, कि चुप्पी हमेशा सही जवाब नहीं होती। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब चुप रहना सही नहीं होता? कब सच बोलना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है? इस कहानी को जानने के बाद ये सवाल शायद और भी ज्यादा मायने रखता है।